कायदा पूरा ना की है काज़ी मोहम्मद अली काज़ी जिन्ना। कायदे आज़म का एक सरकारी होता भी था, वो कौन सा था? बच्चों की पूरी फौज आई है, अपने ही हैं। अपने माशाल्लाह। किसने आज़ादी दिलाई थी हमें? इसने ये अपना कितना शायद है? ये 36 है, वो अपना 40 है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए थे? मैं कदों पैदा हुए सन? सर 1947 के पता नहीं केड़ी डेट है। पाकिस्तान का बॉर्डर किन किन सरहदों से लगता था? क्या ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, याद आ रहा है। झंडा क्यों लिया है? झंडे पे लगाना, झंडे पे ही लगेगा। आजाद हो गया ना। उन किस एक्ट के तहत पाकिस्तान आजाद हुआ था? आज़ादी के तहत ही हुआ था। झंडे में कितने रंग हैं? झंडे में 2 रंग है। दोनों रंगों का मतलब क्या है? दोनों रंगों का मतलब यही है, ये पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा था? सफेद रंग का क्या मतलब है? सफेद रंग का क्या मतलब है? ये सब्जे से और आसमान से जाहिर होता है। तो आप कहाँ से? वहाँ कैसे मनाते हैं लोग सऊदीया में? वहाँ पे घर में सो के। हमें आजादी मिली थी, हम आजाद कौम है, आजादी मना रहे हैं। आजाद कौम है, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन बंधे हुए हैं। सारे दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए, हाँ जी, पर सबसे ज्यादा इमरान खान के लिए। हम आजाद हैं। नहीं आज़ाद नहीं, हम गुलाम हैं। ये लामा इकबाल कायदे आज़म की तस्वीर होनी चाहिए थी। आज अगर सड़कों पे पाकिस्तान के फ्लैक्सेस में कायदे आज़म की तस्वीर मौजूद नहीं है तो मैं कहता हूँ कि नाकामी है उन इदारों की कि जिनके नीचे अपने लोगोज लगे हैं। जलील करके रख दिया उनको, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको जलील करके रख दिया। कायदे आज़म को तो पैदा हुए सन कायदे आज़म पैदा हुए 14 अगस्त 1947 फिर पाकिस्तान को तो आजाद होया सी। नहीं, जुमे वाले दिन जुमा पढ़िया सी, कायदे आज़म साहब ते गांधी साहब ने इकट्ठे, उस बाद फिर आजादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जश्न आज़ादी का मौका है। आज है चांद रात, सुबह है 14 अगस्त। पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं सब अपनी आज़ादी को मनाएंगे। आज फिर मैं एक बार 14 अगस्त के मौके पर उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पूरे शहर का, पूरे इलाके के लोग, पूरे ज़िले के लोग दूर दूर से भी यहाँ पर शॉपिंग करने आए हुए हैं, क्योंकि मौका ही ऐसा है। हम समझे जश्न आज़ादी का मौका है तो ईद का मौका है, खुशी का मौका है। कहीं पर हमें बाजों की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं इसी तरह लोग हमें फ्लैग बेचते हुए दिखाई देंगे, झंडे बेचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज फिर वही बात होगी कि हमारे हक भी, हम उससे भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी सबको मुबारकबाद देंगे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान की फतह हुई, जो कुछ भी हालात है वो पूरी दुनिया ने देखी और पाकिस्तान को उन्होंने माना कि हाँ, पाकिस्तान है जो अपना दिफा बखूबी कर सकता है। हमारी फोर्सेस अपना दिफा बखूबी कर सकती है, पाकिस्तान की सरहदों का दिफा बखूबी कर सकती है। और आज फिर बाजार में आ चुका हूँ। अभी तो पीछे झंडा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े बड़े झंडे भी यहाँ पे मिल रहे हैं, छोटे मोटे झंडे मिल रहे हैं, झंडियाँ भी मिल रही हैं। लेकिन लोग इस दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, अब इन लोगों के अंदर घुसेंगे, उनसे जानेंगे। सेल पे भी बात होगी, खरीदारी पर भी बात होगी, कहीं महंगाई पे बात होगी तो एक अलग बात है। लेकिन ये वो मौका है जब लोग भूल जाते हैं कि महंगाई भी है या कोई और परेशानी भी है। सिर्फ इतना जानते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जदोजहद की, उनके दोस्तों ने जो जदोजहद की, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जो जदोजहद की, वो कामयाब हुई। 14 अगस्त के दिन हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा जो कि अल्लाह के नाम पर हमें मिली है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमें मिली है। तो हम अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत शुरू होने लगी है कि क्या क्या हालात है, क्या क्या चलेंगे। चाचा जी की हाल है? नाना लाओ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद की बेच रहे हो कि ले रहे हो? खिलौने बेच रहे, वो थले हो या बात थक जाएगी। इधर आ गया है, इधर 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 पाकिस्तान दे बेच रहे झंडे झंडे जी। झंडे बिक रहे हैं। खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ जी, हो रही है। वाहन की बेची जा रहे हैं। हमारे साल में 2 ईदें आते हैं, एक 14 अगस्त, हाँ, एक बड़ी छोटी ईद। ओ बब्बर शेर और पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या झंडे बिके ने? बड़े बड़े कितने माशाल्लाह बिक रहे हैं आज? आज कितने कितने से बिक रहे हैं? माशाल्लाह सही बिक रहे हैं। 1000 दे, 800 दे, 2000 दे, 5000 दे। लोग लेके जा रहे हैं। जा रहे माशाल्लाह, खुशी कर दे ने। दुकानदारी हो रही है माशाल्लाह खूब। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋਗੇ 14 अगस्त रोज हुई है। ओ नहीं नहीं, ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦਾ ਆਜ਼ਮ ਕਰ ਗਿਆ। बब्बर शेर यही गल होनी चाहिए शहजादे। आओ जी जली अंदर मार्केट में अंदर घुसते हैं भाईजान। हाँ जी भाईजान दिखाओ। आओ भी शहजादे की हाल है? ठीक ठाक भाई ना। वो बेचिया बूचिया भी है कुछ कि नहीं? शुक्र अल्लाह पाक दा, आजादी मुबारक है भाई, खैर मुबारक, सबको मुबारक। सबको इंशाल्लाह। बेचिया फिर यही बेच रहे फिलहाल तो। कितने कितने का निकल रहा है आज? ये 100 रुपए का, वो 150 गाहक शाह कोई नहीं आ रहा? भाईजान क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? खरीदारी करने आए हुए हैं? इधर आए आज शहजादे, गाहक आया 10 भाई नू। हाँ जी, किन्ने दी ये सर 150 की एक के दो एक सर। एक ये भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ, 2 ਮਿਲਣੀ ਹੈ। वो दो किन्ने दी है? 2 ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ 250 ਦੇ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। चलो जी, हेलो डिस्काउंट हो गया? हो गया? हेलो भाई। डन हो गया। ले तो हाल खरीदारी होगी, मेरी कमीशन भी रख देना
सैंडविच पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। भाईजान क्या क्या खरीदारी करने आए हैं? हाँ जी, क्या क्या खरीदारी करने आए हैं? बच्चों के लिए लेने आए हैं, कोई 14 अगस्त की टी शर्ट्स लेने आए हैं, बच्चों की जो एक्सेसरीज हैं 14 अगस्त की। तो बच्चे आए नहीं साथ? बच्चे साथ नहीं है क्योंकि रश बहुत होता है। रश तो भाईजान बहुत होता इस है। दफा तो अभी कम है, कल बहुत ज्यादा हो। क्यों मनाते हैं हम 14 अगस्त? पाकिस्तान बना था अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ाद हुए थे। कब बना था? 14 अगस्त 1947। किसने बनाया था? आसान आसान सवाल पूछ रहा हूँ मैं, कायदा ने है ना? बनाया। अच्छा, कायदे आज़म का एक सरकारी होता भी था, वो कौन सा था यार? ये भी पता होना चाहिए था सी। क्या आप बताएं कौन सा? अरे मैं तो एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं। अभी तो मैं से पूछूंगा। नहीं, वो नहीं मुझे पता। नहीं पता तो कोई और सवाल पूछ लूं। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? पहला कैपिटल कौन सा था? इस्लामाबाद ही है, कराची। ओ वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अच्छा, वो कराची हो गया, तो फिर जो आज़ादी की पहली तकरीब हुई थी वो कहाँ हुई थी? तेरा अपना वो कहाँ हुई थी? मैंने डेट पूछी नहीं आपसे। आज़ादी की हाँ, मतलब तकरीब, आज़ादी के बाद तकरीब सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये मीनार पाकिस्तान है? एंड में बताऊंगा, अब आपने गूगल जाके करना है। ठीक हो गया भाईजान, खरीदारी हो गई है आपकी, अब मजीद खरीदारी करनी है अभी आपने। डन हो गया। और जी, आज चाचा की हाल है? ठीक ठाक बॉस जी, फिल्म बेच रहे हो? माशाल्लाह जी, बड़े सोने बिक रहे ने जनाब। मजा आ रहा है? जी सर, क्यों महंगाई नहीं? तो नहीं की? महंगाई ते है, पर ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਝੰਡਾ ਕੀ ਸਾਇਦ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ 200 250 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਸਾ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆਣ ਦੇ, ਬਾਕੀ 100 ਦੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ 250 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਜਾਨ। क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या क्या खरीदारी हुई है फिर? अभी तो आए हैं, अभी इधर देखते आपको आना, इधर आ, शहबा बेच यार 10 भरा दो, कितने दा है? ये 500 के है। हैं। देखते हैं अभी मैं कहा भाई रेट करवा लेते हैं आपका, बताएं कितने का लेना अभी है? जरा आगे चक्कर लगाया, भी चीजें सारी लेनी है। अच्छा जी, चलो जी ठीक है। मैं तो खरीदारी कराने लगा तो बानो उन्होंने अंदर जाना है हुन बाद चो आने। आप की हाल है? ठीक ठाक वन आप भी पाया हेयर बैंड? दो पाए ने हैं, विकिया सौदा सूदा? हाँ जी, विक रहा की विकिया ने दिक्कत? लैड वाली कड़ी है, हैरकट झंडे किने किने दा विक रहा? 50 रुपए का। सारा कुछ? हाँ जी, 50 40 का किधर गा खाना बेच दे। हाँ, रोज का कितना बेच लिया? रोज का 2-3 दर्जन कड़ी, 2-3 दर्जन हैरकट विकता पे है? हाँ जी, विक रहा है। वो कहते तो नहीं आके महंगा बेच रहे हैं यार? कहते तो है ने की करिए, बेचना तो है। पिछले साल किने दा बेचिया सी? पिछले साल 40 का 50 का इन्ना ही रेट सी? बताया नहीं ऐतकी क्यों? सब दे नाल ही है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਗਾਹਕ ਹੀ ਆ, ਗਾਹਕ ਲੜ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸਕਦੇ। ਆਵਾਮ ਹੀ ਸੌਦੇ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੋ ਗਈ ਖਰੀਦਾਰੀ? क्यों? ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਸੰਗਰ ਖਾ ਗਏ। लंगर खा सरकार तो? मैं भी जुम्मे वाले दिन जावांगा, जुम्मा पढ़ना उस दिन खावांगा। ते खरीदारी नहीं की हाले? क्यों? छोटे बच्चे ने क्या बाजी से लैके रखने दुकान च, सुबह ले जाएंगे घर। फिर अल्लाह किदा करने कपड़े लेके आओ, एक दो सूट ले लांगे बच्चे का बस। हो गई ते बच्चियां ने इलावा पाकिस्तान के बारे च दसिया भी, दसदे भी हो पाकिस्तान किने बनाया सी? हाँ जी, दस ने किने बनाया सी? कैसे और कौन कौन नाल सी? यार दोस्त कौन सा उन्होंने नाल नाल? अपना नाम है इकबाल और प्यारे भाई लड़ वाली कड़ी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾ। और बस इन्हों दी भाई इधर ही है, लो इधर भी गल कर लेना, फिर मैं आना। भाईजान क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की पूरी फौज आई है माशाल्लाह, आज, जेब खाली अपने ही हैं सारे। अपने माशाल्लाह नहीं, अल्लाह ताला खैर, अल्लाह सलामत रखे आपको भी, आपके बच्चों को भी। तो क्या क्या खरीदारी हुई है अभी तक? अभी तो एंटर हो रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं? एंटर हो रहे हैं, अभी अभी एंटर हो रहे अभी हैं, एंटर हो रहे हैं जी। आगाज हो गया भाईजान, अब एंटर हो गए हैं। एंटर हो गए हैं। अब ऐसे ही है ना? इंशाल्लाह ताला किसी जगह पे बाइक खड़ी करके हाँ साइड जी। पे तो फिर सामान लेके भाईजान देंगे 14 अगस्त मना रहे हैं हम, इंशाल्लाह। क्यों मना रहे हैं? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, किसने आजाद किया था? कायदे आज़म किससे मोहम्मद करवाया अली था? जिन्ना अंग्रेजों से, अंग्रेजों से, बरतानिया से करवाया था ना? बरतानिया से तो फिर आपको ये पता है कि बरतानिया के किस कानून के तहत पाकिस्तान को आजाद किया गया था? इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, नहीं भाईजान, पता करना चाहिए, ऐसे ही है ना? ये पढ़ेंगे, ये पढ़ के बताएंगे फिर। अच्छा, इनसे वैसे कुछ पूछ रहे थे, क्या हाल है मेरे बेटे का? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। कौन सी क्लास में आप? 5 तो किसने बनाया था पाकिस्तान? कायदे आज़म और उनके साथ कौन था? उनके दोस्त कौन थे? पता नहीं नहीं, उनकी बहन का क्या नाम था? नहीं, फातिमा फातिमा। पीछे वाले को अपने बता दिया, को पता है? ऐसे ही है ना? कायदे में कब पैदा हुए थे? नहीं, कोई बात नहीं, आपने अपनी टीचर को जाके कहना है मुझे सारा कायदे आज़म के बारे में बताएं, ठीक है? तो भाई खरीदारी करें आप, एक चीज़ का और ख्याल रखें। लो जी,
जिसको हम लोग खरीद रहे हैं ना, पूरी कदर भी करो। जमीन से सुटे ने पैर उठते जा रहे हैं, परचम की बड़ी कदर है, कदर करें इसकी। लो साथ इधर रखो इसको। और ये बात भी याद रखें, जब आप 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इधर आप बड़ा जोर से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, झंडियाँ अगर नीचे गिरती हैं उसका एहतराम करें। भाईजान झंडा बड़ा अहम है, पहचान है आपकी, कदर करें। हैं ऐसे ही है। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 14 अगस्त बाजे बजा के मनानी है। हाँ जी, हाँ जी है। क्यों बस वैसे ही आज़ादी हुई थी इसलिए। बेच रहे मेरा होगी खरीदा है। नहीं बेच रहा भी, और कितने बिक गए हैं सुबह के? सुबह को बहुत ज़्यादा बिक गए। अच्छा, सबसे ज्यादा चीज क्या बिक रही है? यही बिक इसको रहे हैं, नीचे कर दे, मेरा साथ कैमरा बंद हो गया। यही बिक रहे हैं, हैं? यही बिक रहे ये हैं। सबसे ज्यादा बिक रहा है। क्या रेट है एक का? ये 100 रुपया। महंगा नहीं यार? नहीं महंगा किधर, क्यों बेच रहे हैं हम आज? आज हाँ। बस कि दुनिया आज़ादी के लिए भाई। आजादी के लिए। किसने आजादी दिलाई थी हमें? इसने ये कायदे आज़म ने। हाँ, इन्होंने कायदे, इसने नहीं यार, इन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब पैदा हुए थे मैं कायदे आजम? 1900 आगे नहीं बता 1900। दादा बाद साहब भगवान की गड्डी जा रहे हैं। दादा बाद साहब तो पीछे लगेगा, 18 पे ले जाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं दोबारा पूछ लूंगा। अच्छा, झंडे में 2 रंग होते हैं, कौन कौन सा? ग्रीन एंड वाइट। दोनों का मतलब आता है? दोनों का मतलब आता है? नहीं। मेरा भाई पढ़ते भी हो? यस। कौन सी क्लास में? 9। टीचर को पूछना जाके, टीचर मुझे मतलब बताएं, सबक का क्या, सफेद का क्या। ठीक है यार, जरूरी बातें होती है, साथ ही ओके। पता होनी चाहिए ज्यादा। क्या हाल है भाईजान, क्या हाल है? हो गई खरीदारी? देख रहे हैं, देखें, पूछें भाईजान। इधर आओ, इधर आओ। टाडी खरीदारी हो रही है, इधर आओ। टाडे नाल ही मैं कितना बेच रहे हो? 500 600 700। किन्नी उम्र दे करें? ये 12 साल दी ते 10 साल दी ते 2 साल दी 3 साल दी। भाईजान कौन सा चाहिए? दिखा रहे हैं अभी, शायद का कोई समझ नहीं आ रही है। शायद नहीं समझ आ रही है तो बेच कितने का बताया मुझे? 600 700 800। सस्ता रेट है, महंगा रेट है, मुख्तलिफ रेट है। रेट है ना, साइज का रेट ज्यादा है। भाईजान ले बे राम से, जो साइज बड़ा है उसका रेट ज्यादा है। वो आने बेच मेरे यार, दे भाई नु। साइज का समझ नहीं आ रही है। साइज पूरा 10 साल की बच्ची का ये, हां 12 साल को भी आ जाएगा। हां, छोटा बड़ा आ गया तो फिर तो मैं नहीं आएगा। छोटा बड़ा ये लॉन्ग फ्राकें होती हैं, ये आ जाती है। हां थोड़ा थल्ले कर लो भाई। भाई 36 साल। हां आ जाएगा, दिखाओ 12 साल की बच्ची का है। बच्ची है 12 साल यार आ ही जाएगा बुआ जी, मैंने बोता बड़ा नहीं लग रहा, सही लग रहा है। तो दूरी का दूरी आइएगा। लॉन्ग हो जाती है, लॉन्ग है। हां ये 12 साल की 13 साल की बच्ची को आएगा गारंटी के साथ। अपना कितना साइज है? ये 36 है, अपना 40 साल। अपना 40। ये क्या नहीं आ जाएगा, मैंने भी आइएगा। क्या बात है यार, बस साड़ी बच्चियां ते सोना लगेगा, साड़ी छोटी छोटी बच्चियां। भाई ले फिर कितने का? 36 साल पंजाबी की लंबाई मुकम्मल है। अच्छा जी, हाँ जी, क्या? चलो जी ठीक हो। लो भाईजान आपकी हमने खरीदारी करा देनी है बात। होलसेल वाला माल है, लोकल नहीं, होलसेल हम खुद वाला। बनाते हैं, ये देख लो। अच्छा जी, घर पे, मशीन में, यूनिट में, कारखाने में? थोड़ा सा इधर मैं नाकल में बेच दे थोड़ा। गाहक शाक आ रहे हैं, बहुत गाहक आ रहे हैं, काफी माल बेचा हमने। सुबह का बेचा हुआ है? नहीं, तकरीबन 1 घंटे में 9 दर्जन माल बेच चुके हैं हम। अच्छा जी, क्या एडवांस थे? किना किना से 700 कह दिता हूं, 800 क्या है, 700 मैं कह दे भाई दो। तुसी किना कहना दसो दसो करो फाइनल, करो लाओ शर्माना कर 400 का तो मेरे वाला 500 ओ योमे आजादी दी अपनी भी खरीदनी, योमे आजादी दी खुशी नाल अपनी भी खरीदनी दे ओ 200 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। मुंडे तो कह रहे आपे बना रहे हैं भगवान। ये मालिक का काम है, हमारा तो नहीं है। ठीक है, फिर केड़ा डिस्काउंट करके बेच रहे माल। 30 रुपए कमाए हैं, ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, हाँ 700 का 30 रुपए कमाए हैं। भाईजान क्या कह रहे हैं? 70 का मुझे मिला है, 500 का दे यार, दे रहे 2000 के 2 2000 के 2 18 22 उसका रेट है, ये छोटा बेच जाएगा। नहीं भाई जो टाटा दिल करे भाई मैं कमाई दी होनी माफी दे रहे हो भाई। कमाई होनी चाहिए है ना। 30 रुपए रख के बीस दे रहे हैं, 30 रुपए आखिरी दस दियो ना, आखिरी रेट 10 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ मैं ਨੂੰ तो कहना 700। भाई खरीद के जान कुछ इथों भी खरीद के जान मैं दिखाऊंगा जो भाई 2 सूट ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਰੇਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। 1300 दे देना। हाँ जी। 1300 दोनों का। इसलिए 24 28 दे हैं 2 पीस 24 28 दो। हां फिर फाइनल की करना है? फाइनल मेरे पास आ गया मेरे 600 के हिसाब से दो इधर। लो जी, आखिरी की आना जो फिर रेट आखिरी बता दिया उनको, क्या? दोनों का 1300। हाँ जी। 1300 कह रहे। एक कौन सा साइज लेना है? वही साइज है वो, दोनों वो साइज लेना है। दोनों एक ही साइज, दोनों एक ही साइज। हाँ। वो 32 वाला वो हमें 50 रुपए पलेव पड़ देंगे। अच्छा जी, आज 650 से कम नहीं देंगे। होलसेलर है, बाजार में जो माल बच गया इधर जी। बेच रहे हैं। ये 24 28 है आपके पास, वो दो भाई को आपको पता है। भाई ऐसे ही है ना, 14 का है इसलिए यही होगा। ओन फाइनल होगा। हम दे रहे हैं, ज्यादा नहीं कमाई कर रहे। हाँ। पसीना बहुत आ रहा है यार। हाय हाय।
चलो यार चुप 650 ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ 1300 ਦੇ ਦੋ ਭਾਈ ਇਹ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਨਾਰਗਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਉਹ ਜੀ आपको अंदर से 1000 का मिलेगा मिलता है पीस ਓਏ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਗਏ ना के अगर बंदे को ना होना की करेगा तो ये तो कहते हैं ਦਿਓ ਜੀ ਦਿਓ ਗੱਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜਾਓ ਹੱਥ 'ਚ ਬਣਾਓ ਫਾਈਲ ਫੜਾਓ ਪੈਸੇ 600 ਦਾ 600 ਦਾ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਾੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ 600 ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਓਏ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਦਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੜਾਓ ਨਾ ਚਾਚੇ ਹੋਣੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੀ ਫੜ ਲਓ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਚੱਲ 100 ਮੈਂ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਲੋ ਜੀ ਲੈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੜੋ ਭਾਈ ਸੂਟ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ चलेगा इस साल भाई दोनों एक ही है दोनों एक ही साइज हो गए? एक साल छोटा है एक साल बड़ा है लो वाह यार ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਨੇਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ अल्लाह जब देगा अल्लाह ने 10 गुना करके वापस करना है लो जी बहन मुबारक हो उन के जा रहे हैं 100 दे कराना ठीक हो गया अभी क्या हाल है आपका ठीक हूँ किधर से आए हो घर से कहाँ है घर क्रीम पार्क इतनी दूर से आए हो किस पे आए हो पैदल आए हो साइकिल पे आए हो साइकिल ओए जबरदस्त है पुलिस ने तो नहीं तंग किया हो गया ना साइकिल पे भी इधर उधर नहीं ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक है नहीं तंग क्या क्या खरीदारी की है फिर ये बाजे लिए हैं 3 और एक झंडियों का पैकेट यार बाजे क्या करने थे पूरा मोहल्ला तंग करना है लोगों को दिखाना बाजे की जगह कुछ और ले लेते ली दे झंडिया तो लिए हैं फिर क्या करोगे झंडिया का बाजों का क्या करेंगे हम झंडिया जाके खेलेंगे और बाजे बजाएंगे फिर 14 अगस्त को इसको फेंक वेरी देंगे गुड जबरदस्त कौन सी क्लास में पढ़ता है मेरा बेटा 7 तो फिर आपको 14 अगस्त का मतलब तो पता होगा है ना क्यों मनाते हैं 14 अगस्त आज़ादी का दिन है किसने आजादी दिलाई थी कायदे आजम कायदे आजम का पूरा नाम क्या है कायदे आजम मोहम्मद अली जिना वेरी गुड कायदे आजम की बहन का क्या नाम है फातिमा जिना और उनका क्या लकब है इस्लाम उनका लकब है बेटा याद रखना हमेशा मैं यही बता दूंगा सबको मादरे मिल्लत सिर्फ एक है कौन है फातिमा जिना ठीक हो गया वेरी गुड बेटा आओगे जाओ चाचा जी साढ़े कहना इधर आओ चाचा जी चैनल का क्या नाम है यार ये लिखा हुआ है चैनल का नाम शहजादे जी सर 14 अगस्त मना रहे हैं बच्चे मना रहे हो कि कुछ शहर लैन भी आए हो इधर ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਸ਼ਾਮਾ ਲੈਣੀ ਆਏ ਆ ਸਰ ललिया ने ਲੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੋਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ। ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਦੀਨ ਐਸਾ ਮਨਾਣਾ ਤੇ ਹੈ सी आजादी मना रहे ਅਸੀਂ ਕੀ हैं ਕਰਨਾ ਹੈ हाँ जी। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਣੇ एनजी है ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਇਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਇਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਕਾਇਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਨਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਜਿਨਾਹ। ਜੀ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਸਰ 1947 ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 47 में पैदा हुए थे जब ये पाकिस्तान का कितने साल च बनया सी ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ है है 78 है ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਆਪ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ Okay ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ इंशाल्लाह। अगली बारी मैं फिर आके पूछ लेना जी क्या हाल है अल्लाह का करम कैसे हाँ जी इधर आओ किसका लेना इधर आओ अल्लाह का एहसान है किधर आए हैं भाईजान हराइम यार खान से अच्छा क्या करने आए हैं हमने बोला यहाँ 14 अगस्त भी मना लें और दाता साहब का और से हाँ जी वो भी हम सरकार यहाँ को पे सलाम मना करने आए लें हैं बिल्कुल Very अभी good. सलाम करके आया हूँ हाँ। यहाँ पर मैंने बोला कोई झंडिया वगैरह खरीदी हाँ बाजार में भी चक्कर लगा लूँ क्या बाजे है क्या हम अपने झंडे लें हाँ और 14 अगस्त तक तो मैं यहीं पर हूँ हाँ अपना फिर कैसी मनाई जा रही 14 अगस्त बहुत माशाल्लाह बेहतरीन लाहौर में और काफ़ी बार आ चुका हूँ हाँ मगर यहाँ पर दगाबाजी भी बहुत चलती है मगर अच्छे लोग भी बहुत हैं अच्छा करते क्या हैं आप मेहनत मजदूरी करते हैं 14 अगस्त को भी सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल करते हैं हर साल में करते हैं यहाँ सऊदी अरब में भी होता है वहाँ पे भी हम लोग 14 अगस्त मनाते हैं वहाँ पे कायद आजम का मशहूर एक कॉल है पता है वो क्या है बताएं दो है काम काम और सिर्फ काम एक तो अच्छा बता दिया काम और दूसरा मेहनत करो और दिल से लगन से काम करो और ये वो तो काम के इधर हो गया ना एक बड़ा मशहूर कॉल है जो तकरीर में बोला था उन्होंने करीब इतनी तो नहीं याद बस नहीं याद इतना याद है उन्होंने कहा काम सिर्फ पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कैपिटल कौन सा था कराची और
जब तकरीब हुई थी आज़ादी की पहली, वो किस शहर में हुई थी? वो आज़ादी की तकरीब दिल्ली में हुई। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई। आज़ादी के बाद दिल्ली में जाके तकरीब की थी हमने यार। नहीं, आज़ादी की बात नहीं, हाँ। वो भी कराची में हुई। तो कराची में हुई थी, ये पक्की बात है। चलो ये दो सवाल आपके दुरुस्त हो गए और ये में तुक्का लग गया हुआ है। नहीं नहीं, वो मैंने आपको कुछ और समझा। अच्छा चले फिर एक और अच्छा सवाल पूछ लूं, एक और। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान का बॉर्डर किन किन सरहदों से लगता था? क्या मैं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, याद आ रहा बिल्कुल। है लेकिन मिस्टेक हो रहा है। याद आ रहा है, थोड़ा सा बता दें। मुतालिया पाकिस्तान बड़े शौक से पढ़ी थी। अच्छा, हाँ जी, ये मैंने फिर तो हिस्ट्री भी बड़ी होगी मुतालिया पाकिस्तान के साथ। काफी पढ़ी। तो पाकिस्तान को बरतानवी पार्लियामेंट ने किस कानून के तहत आजाद किया था? उन्होंने कलमा तैयबा पे आजाद किया। ओ ये तो कलमा तैयबा का हमारा मानना है ना, हमारा अकीदा है। किस कानून, एक कानून लिखा जाता है कि ना, भी किस एक्ट के तहत? चले बताएं। ये इस एक्ट के तहत आजाद किया था कि हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग नजरिए। ये तो दो कौमी नजरिया हो गया ना, तो कायदे आज़म में पेश किया था ना। किस एक्ट के तहत बरतानिया ने आजाद किया था? नहीं, अब आपने अगली बार ये सोच के आना, मैं आपसे भी पूछूंगा। ठीक हो गया? किधर से आए हो? घर से कायदा पूरा ना किया है। काज़ी मोहम्मद अली काज़ी जिना। कायदे आज़म का एक सरकारी होता भी था, वो कौन सा था? बच्चों की पूरी फौज आई है। अपने ही हैं। अपने माशाल्लाह। किसने आजादी दिलाई थी हमें? इसने अपना कितना शायद है? ये 36 है। वाह। अपना 40 साल है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए थे? मैं कदों पैदा हुए सन? यह सर 1947 के पता नहीं केड़ी डेट है। पाकिस्तान का बॉर्डर किन किन सरहदों से लगता था? क्या मैं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, याद आ रहा है। झंडा क्यों लिया? झंडे पे लगाने। झंडे पे ही लगेगा, साथ हो गया ना। उन किस एक्ट के तहत पाकिस्तान आजाद हुआ था? आज़ादी के तहत ही हुआ था। झंडे में कितने रंग हैं? झंडे में दो रंग है। दोनों रंगों का मतलब क्या है? दोनों रंगों का मतलब यही है, ये पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा था? सफेद रंग का क्या मतलब है? सफेद रंग का क्या मतलब है? ये सब्जे से और आसमान से जाहिर होता है। तो आप कहाँ से? मैं सऊदीया से। वहाँ कैसे मनाते हैं लोग सऊदीया में? वहाँ पे घर में सो के। हमें आजादी मिली थी, हम आजाद कौम में आजादी मना रहे हैं। आजाद कौम है, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन मजे हुए हैं? सारे दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए, हाँ जी, पर सबसे ज्यादा इमरान खान के लिए। हम आजाद हैं। नहीं आज़ाद नहीं, हम गुलाम हैं। ये लामा इकबाल कायदे आज़म की तस्वीर होनी चाहिए थी। आज अगर सड़कों पे पाकिस्तान के फ्लैक्सिस में कायदे आज़म की तस्वीर मौजूद नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि नाकामी है उन इदारों की कि जिनके नीचे अपने लोगों लगे। जलील करके रख दिया उनको, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको जलील करके रख दिया। कायदे आज़म को तो पैदा हुए सन, कायदे आज़म पैदा हुए थे 14 अगस्त 1947 फिर पाकिस्तान को तो आजाद होया सी। तेरी जुमे वाले दिन जुमा पढ़िया सी, कायदे आज़म साहब ते गांधी साहब ने इकट्ठे, उस बाद फिर आजादी। क्या क्या लिया? वाहन को बटाई पुआई जा रहे हैं, अगो अखा मारी जा रहे हैं। सब कुछ ले लिया भैया। सब कुछ ले लिया? क्या क्या लिया बताओगे ना? वो ये कैप लिए, झंडे लिए और ये प्लास्टिक वगैरह लिए, प्लास्टिक वगैरह लिए, बैच वगैरह लिए। झंडा क्यों लिया? झंडे पे लगाने के। हैं? झंडे पे लगाने। झंडे पे ही लगेगा, साथ हो गया ना। उन झंडे में कितने रंग हैं? 2। सफेद रंग और सबस, क्या मतलब है दोनों का? पाकिस्तान दे शहरी, पाकिस्तान दे लोग 14 अगस्त मना रहे हैं। मुसलमानों को शो करता है। वेरी गुड। और ये वाइट रंग जो है ये गैर मुस्लिम को ये निशान है। वेरी गुड। भाई को पता है, अगला सवाल भी भाई से होगा। किसने डिजाइन किया था झंडा? ये तो आपको पता नहीं किसने डिजाइन किया है। हाँ जी, वो तो कौमी तराना लिखा सी उन्होंने। इधर सही आया, पुराना काम खराब हो गया है। दूसरा सवाल पूछ लेना पुराने वाला। पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा था? दारुल हुकूमत कैपिटल इस्लामाबाद। पहला कराची। तुक्का है? तुक्का ही कंफर्मेशन कराची था। चलो मैंने फिर भाई से एक और सवाल पूछा, आपसे पूछ देता हूँ। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की सरहद बॉर्डर्स किस किस ममालिक से लगते थे? इसका नहीं पता। नहीं, कायदे आज़म ने भी कैसे पढ़ो, थोड़ी मेहरबानी पढ़ लो, खुदा का वास्ता दे, तालीम हासिल करो। जिन्ना को पढ़े उन्हें को ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल दे देते। और ज्यादा पढ़ ली यार, तेरी मेहरबानी। ठीक है, आगे आओ भाई, बहुत रश है। इस टाइम ना एक आजाद मुल्क में गुलामी बनाने जा रहे हैं। ना यार, हम आजादी बनाने जा रहे हैं यार। आजादी बनाने जा रहे हैं पर गुलाम बन के आजादी बनाने जा रहे हैं। कैसे गुलाम
गुलामी बनाए, कैसे? जैसे महंगाई वगैरह हो रही है, हुकूमत जैसे हमारे साथ कर रही है, बस परेशानियों में सब लिपटे हुए हैं। हुकूमत क्या कर रही है यार? आए फिर रोज रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, ये देख के मुझे लगता नहीं महंगाई है, सर के सर नजर आ रहे हैं मुझे। बस आजाद मुल्क में गुलामी। पैसे तो है हमारे पास, तो महंगाई कहाँ से हुई? ये सामने खुशहाल चेहरे हैं, अंदर जाके पूछे ना सब परेशान ही है। हाँ, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, 14 अगस्त मनाते हुए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम बाइखलाक तरीके से 14 अगस्त मनाएं और पाकिस्तान को फखर के साथ पेश करें, प्रेजेंट करें, खुद ऐसे काम करें जिससे लोग हमें खुशी से देखें, ऐसे ही है। देखना पसंद करें और पाकिस्तान की तमीर के लिए अपना किरदार अदा करें। हाँ जी, पाकिस्तान की तमीर के लिए अपना किरदार अदा करें, बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी तरबियत अच्छी करें, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उनको बताएं कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी मुश्किल से पाकिस्तान हासिल किया है, अब तुम इसकी तमीर में अपना किरदार अदा करो। हमें ये लाज नहीं करना चाहिए, हमेशा सोचें कि तरबियत तालीम से बेहतर है। हाँ जी, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। लेकिन तालीम भी तो जरूरी है ना लाला जी। तालीम तो है ही है, हाँ जी, लेकिन तालीम से बेहतर तरबियत है। देखिए आपने आज तालीम हासिल की है तो आप तरबियत की बात कर रहे हैं। अगर जिसे तालीम हासिल है कि वो तरबियत की बात नहीं करेगा। तरबियत होती है बुजुर्गों से, हाँ जी, तालीम होती है किताबों से। हाँ, ऐसे ही है। बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, हाँ जी, तरबियत दें कि बुजुर्गों के पास बैठे, अच्छी बातें सुने, उस पर अमल करें। और जो बुजुर्ग इल्म देंगे उसको तालीम ही तो कहते हैं। वो भी तालीम है, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने तालीम को सिर्फ निसाब तक महदूद कर दिया। हमारा मुस्तकबिल तो ये घूम रहा है, कोई शक नहीं, ये घूम रहा है। तो इन बच्चों को हम बताएं कि बेटा इखलाक के साथ 14 अगस्त मनाओ, हाँ जी, बाजी बजाकर लोगों के कान में खिलाफ करो। हाँ, ऐसा भी मैं भी कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मेहरबानी भाई साहब। क्या हाल है? क्या खरीद रहे हैं? बच्चों के लिए कुछ सामान लेने आए हैं। क्या क्या लिया अभी तक? ये लिया, डंडियाँ लिया, आजा लिया। 14 अगस्त की तैयारियां हो रही है, तो बच्चे किधर हैं? बच्चे घर पे हैं। अकेले ही आए हैं आप? कमाल हो गई। 14 अगस्त क्यों मना रहे हैं भाई साहब, बताएं जरा आज। क्योंकि हम आज़ाद हुए थे किनसे? अंग्रेज़ों से। कौन सी हुकूमत थी अंग्रेजों की, कौन सी सरकार थी? ये नहीं पता मुझे। ये नहीं पता? अच्छा, किस एक्ट के तहत पाकिस्तान आजाद हुआ था? ये आज़ादी के तहत ही हुआ था। एक्ट भी तो होगा ना, कोई कानून भी तो होगा ना साहब। है, हम आज़ादी मना रहे हैं, मैं आज़ादी का मतलब तो मालूम होना चाहिए ना। मैं कहा चलो मैं आज यही पूछ के देख लेता हूँ। सही है। कायदे आजम की वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। वेरी गुड, अच्छी बात है। कायदे आज़म का पूरा नाम क्या था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। झंडे में कितने रंग हैं? झंडे में 2 रंग है। दोनों रंगों का मतलब क्या है? दोनों रंगों का मतलब यही है, ये पाकिस्तान का झंडा है। वो तो पाकिस्तान का झंडा है जी। सफेद रंग का क्या मतलब है? सफेद रंग का क्या मतलब है? ये सब्जे से और आसमान से जाहिर होता है। क्या झंडा है? हाँ जी। एक वाइट, आप बताएं। एक रेड। ये सलामती और अमन की निशानी है। सबज का क्या मतलब है? सबज का मतलब है अमन। लेकिन जब झंडा तैयार किया उसका मकसद था ना कोई जी, जी। कि ये 2 रंग होंगे, सफेद रंग का मतलब ये होगा, हाँ जी। सबज रंग का मतलब ये होगा। हाँ जी। क्या था? सबज रंग का मतलब है सलामती, सलामती। हाँ और जी। सफेद रंग का? सफेद रंग का अमन। मैंने तुसी अगली बारी ਤੁਹਾਨੂੰ मिलांगा मैं। आप बताएं। अमन और कौम। आप बताएं। आप बताएं। सबज और सफेद रंग का क्या मतलब है? एक रेड। रेड की तरफ से आ गया है। सॉरी, इधर आके आ दे, 10 मैनू। ग्रीन कलर। हैं? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। व्हाइट कलर। झंडे में कितने रंग हैं? 2। ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का जिसे मैं बात कर रहा हूँ, मुस्तकबिल। 2 कौन कौन सा रंग है? ग्रीन और व्हाइट। स्कूल जाता है मेरा बेटा? क्यों? पढ़ाई नहीं हुआ है। क्यों मेरा बेटा क्यों नहीं किया यार? अब मैं क्या पूछूं यार शहजादे, स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना है मेरा पुत्र। ये टॉप स्कूल नहीं पहनने, पढ़ना है, ठीक है? कायदे आज़म ने कहा था पढ़ना भी है कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ता? चल बता। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस बब्बर शेर, आओ जी। बना रहे हैं फिर क्या ले रहे हैं हमारी बच्चे के लिए? आप बच्चे का हाथ भी फड़ के रखो भाई, ना रश बड़ा है। बच्चों के लिए सूट ले रहे हैं। दिखाएं जरा सूट दिखाएं, माशाल्लाह कितना प्यारा सूट लिया आपने, हमारी बेटी पे बहुत प्यारा लगेगा। वो भी सामान लिया है इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो क्या क्या रेट मिला आपको? 500 रुपए कह रहे हैं। तो आपने क्या कहा? तो करने लगा भी एक और बढ़ गया। उस्ताद जी कितने का देना जी? 500 का सेल लाइए। 500 पक्का बाटा रेट है? मुनासिब रेट है। दो कोई यार 450 दे दो। लो कर लेंगे इंशाल्लाह। 2 लेने के 1 लेना है? 2 लेने हैं।
कर लेंगे सर, सेपरेट हो गए तो ज्यादा कर अच्छा सेपरेट होके जाना कर लेंगे कैमरे के मैंने सेपरेट होकर करना कोई नहीं बेफिक्र हो जाओ, ਇਹ 500 ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। 30 32 34 24 26 ਢਾਈ क्या बात बड़ा मोल है हाँ कल पता कल परसों ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਨਾਸਿਬ कमाई निकली जाए निकला जाएगा ਇਹ 32 साइज ਹੈਗਾ। अल्लाह बढ़ के डाले भाईजान मैंने 14 अगस्त में आ रहे हम क्यों बाजी को उतरा ले लो है इधर इधर जामा सलाम वालेकुम मेरी बहन इधर आ जाए राजपूत है मेरी बहन क्या हाल है आपका बिल्कुल ठीक इधर इधर देखें कैसी तबीयत है बिल्कुल ठीक 14 अगस्त मनाई जा रही है फिर फर्स्ट टाइम है क्या क्या खरीदारी की है आपने मैंने बहुत कुछ ले लिया अपने बेटे के लिए क्या क्या लिया मेरी बहन ने मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें ली हैं पटाखे वगैरह की मेरी फर्स्ट 14 अगस्त है पाकिस्तान में तो आप कहाँ से हैं मेरी मैं बहन सऊदीया से अच्छा माशाल्लाह पहले कभी पाकिस्तान कभी नहीं 14 अगस्त कभी पाकिस्तान कभी में नहीं। वहाँ कैसे मनाते हैं लोग सऊदीया में वहाँ पे घर में सो के ये कि हम अपने घर में अरेंज करते हैं पार्टीज वगैरह सब कुछ अरेंज वो कोई कम्युनिटी नहीं सेंटर बनाया हुआ है आप लोगों ने जहाँ तमाम जहाँ पे पाकिस्तानी हम रहते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है पर ये कि हम करते हैं घर पे सेलिब्रेट करते हैं झंडे वगैरह लगाते हैं सब कुछ करते हैं और क्या करते हैं डिशेस वगैरह बनती है वो मैंने तो सुना है कि जो सऊदीया में लोग होते हैं ना वो तो 2 नफल अदा करते हैं कायदे आजम की बख्शिश के लिए भी बाकी लोगों की जिनकी जद्दोजहद रही है बावजूद की बनता है जो हालात चाह रहे हैं ना कायदे आजम की बख्शिश बनती है हाँ देखिए ये अच्छा ना हम लोग कुछ पढ़ के जब किसी को आगे पेश करते हैं तो ये बख्शिश का सबब बनते हैं कोई बात नहीं बच्चा है खैर मेरी बहन लगा रहने दे उसको तो ऐसा नहीं करते वहाँ पे सऊदीया में नहीं ऐसा अब ये कि सारे दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए हाँ जी पर सबसे ज्यादा इमरान खान के लिए सबसे ज्यादा क्या दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला उसके लिए यानी सेहतयाबी करे वो उस आमीन। पाकिस्तान के लिए अच्छा यानी वो करे। इंशाल्लाह आमीन अल्लाह सबकी खैर अल्लाह करे उसके लिए रिहा करे। क्योंकि 14 अगस्त पता है क्यों मनाते हैं क्यों आप बताएं वो क्यों मनाते हैं वैसे आजादी के लिए मनाते हैं पर आजादी असल में है कोई नहीं क्यों है। मेरी बहन आजादी क्यों नहीं है नहीं। ये आजादी के साथ ही तो घूम फिर रही हैं आप बस है किस बात है आपको पता है हाँ ऐसा ही होता है ना बिल्कुल ऐसा। 14 अगस्त हम जो मनाते हैं किसकी जद्दोजहद थी कायदे आजम की जद्दोजहद थी कायदे आजम साहब का पूरा नाम क्या है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए थे ये तो मुझे 25 दिसंबर हैं 25 दिसंबर अच्छा आगे हैं एक्चुअली ना मैं थोड़ी नहीं कोई बात नहीं आपने बोल सकते आपने सन चाहे नहीं बताया नहीं आप डेट आपने ठीक बता दी है अच्छा फिर एक सवाल कर लेता हूँ आपसे ना ऐसा आसान सवाल कीजिएगा जो आसान हो मैं मेरी बहन पूरी कोशिश करूंगा आसान सवाल पूछूं जब पाकिस्तान बना ना कायदे आजम साहब का एक सरकारी ओहदा था वो कौन सा था प्रेसिडेंट हाँ जी प्रेसिडेंट नहीं मेरी बहन रह गई आप क्योंकि मैं इंडियन बेस स्कूल में हूँ ना तो मैंने उर्दू इतनी नहीं पढ़ी अच्छा वैसे इंडियन बेस स्कूल में पढ़ी हैं आप जी। तो उन्होंने पढ़ाया होगा फिर उन्होंने ये बताया पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आजाद हुए थे ऐसा ही है तो वो कौन से पार्लियामेंट का एक्ट था जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हो गए थे बस फिर ये अगर इतना सब कुछ याद होता मैं इधर बैठी मैंने कहा मेरी बहन ने इंडियन एक्ट पढ़ा है तो मैं इंडिया वाला सवाल पूछ लेता हूँ मैं बहुत ही फजूल किस्म की सोशल स्टडीज में इन सब में बाकी चीजें सब बड़े इन सब में बिल्कुल चले पैगाम क्या देना चाहती है दें फिर पाकिस्तानियों को सऊदीया से अल्लाह आगे ताला इमरान खान को रिहा करे आमीन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे हाँ जी शादरा से शादरा से हैं क्या क्या खरीदारी की आपने खरीदारी क्या करनी है जो इन लोगों ने हालात कर दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने बस यही है कि बच्चों को टाल रहे हैं छोटी छोटी चीजें यही 500-700 रुपए में गुजारा कर रहे हैं और लोग क्या करेंगे बच्चों को खरीदारी नहीं करा के दिया आगे लाए ना जितनी मजबूरी शक्कत में। है उतनी ही होनी है ना हाँ ये बड़ी वजन से आती हैं आओ जाओ बहन जाओ ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं हाँ वो मुल्क के लिए करनी है 14 अगस्त एक आज़ादी का दिन है ठीक हमें है? आज़ादी मिली थी हम आज़ाद कौम है आज़ादी मना रहे हैं आज़ाद कौम है हाँ ठीक है हाँ लेकिन बंधे हुए हैं कैसे बंधे हुए हैं ये जो नई ये फोर्स बनाई है पीरा फोर्स दुकानदारों का बेड़ा गर्क कारोबारों को करके रख दिए इन लोगों ने अच्छा क्या कर रहे हैं मैं तो शॉपकीपर हूँ जब एक बंदा वो आते हैं एकदम अफरा तफरी एक खौफ का आलम पैदा कर देते हैं ठीक है उसमें जो कस्टमर खड़ा होता है वो भी भाग जाता है वो तो उन्होंने पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं एकदम सायरन बजाते बाजारों में घूमना वो तो उन्होंने उनके लिए नहीं निकाली वो जो इंक्रोचमेंट करते हैं तजावुज़ात इंक्रोचमेंट एक आरजी इंक्रोचमेंट होती है जैसे ये लोग बेचारे स्टॉल लगा के फिर रहे हैं जी, जी। एक बंदा है वो हैंगर कर रहा है हैंग किया हुआ उसने जी। वो बाजार में घूम रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं ये लोग जाती है एक बंदा 400-500 रुपया कमा रहा है घर की रोजी रोटी कमा रहा है अपनी रोजी के लिए और वो ना कोई इंक्रोचमेंट है ना पुख्ता है ना आरजी है वो बाजार में फिर के बेच रहा है उसके पीछे भी ये लोग वो भी अपने बच्चों की रोजी बेच रहा है ये साहब असल अपने में बच्चों ये के लिए आए देखिए हुए ये हैं। इससे गरीब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं नहीं होनी चाहिए थी फोर्स ना नहीं होनी चाहिए खत्म कर देखिए देनी जी, चाहिए एक थी। जो एसी साहब के अंडर एक मामला होते थे एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर होता है वो एक नोटिस करता है हाँ। दुकानदार को वार्न करता है हाँ।
उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। ये तो एकदम अफरा तफरी पैदा करते हैं, अला ला 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 वो भाग के, कोई फ्रूट वाला है वो बेचारा भाग रहा है, उसका फल गिर रहा है। ये तो कोई आलम नहीं है ना। ये एक मुहज़्ज़ब कौम, पहले जब आपने कोई मुआशरा बनाना होता है ना, उसके लिए पहले लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ती है, एक कौम बनाना पड़ता है। या वो कोई आप ठीक किया उससे नहीं। कोई मुतबादिल कारोबार दे देना चाहिए, कहने का मतलब ये है। आपने गुर्बत जो है उसको खत्म नहीं कर रहे, हाँ जी, हाँ जी। वो एक पॉलिसी बना के गरीब खत्म कर रहे हैं आप लोग। जाती है बड़ी बस जाती यही है। बड़ी जाती है। अल्लाह रहम करे भाईजान, हाँ जी, आपने बिल्कुल। दिल की बात की है, अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह सबसे बेहतर अदल व इंसाफ करने वाला है, याद रखिएगा। मेरी बहन अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी बहन? आप ठीक है? मेरी बहन क्यों बैठी हैं इधर आप? ये बस सामान सेल करने के लिए बैठे हैं। क्यों मेरी बहन? इसके अलावा भी कोई काम करती है 14 अगस्त के अलावा भी? जी वो मैं घर में सिलाई करती हूँ। हाँ जी, सिलाई करती हूँ घर में। मतलब आप घर की रोजी रोटी के लिए मेरी बहन आई हुई है। हाय अल्लाह रहम करे, मेरी बहन को घर होना चाहिए था, लेकिन हालात मेरी बहन कैसे? हाँ जी, बेटी को भी दिखाओ। किसकी बेटी है? ये इनकी है। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं वही गल कर रहा हूँ भाई ना, कैमरा सारा दिखा रहे हैं, सब बेफिक्र हो जाओ। मेरी बहन क्या सेल हुई यार अभी सुबह की? फिर क्या किया मेरी बहन ने? भाई सुबह सामान ही सेल किया और माशाल्लाह काफी सेल हुआ है। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इधर ही रहती है मेरी बहन आप? जी मैं लारेडी के पास रहती कितने बच्चे हैं आपके? हूँ। मेरे 2 बेटे 1 बेटी। कहाँ हैं बेटे आपके? बेटे घर में, वो छोटे हैं। छोटे हैं मेरी बहन? तो इनके वालिद साहब? जी वो भी घर में जो भी काम मिल जाए ना कर लेते हैं। दोनों को काम करना पड़ रहा है मेरी बहन? जी। क्यों, हाँ। क्या वजह है? महंगाई का दौर है, आपको पता, तो फिर सरकार चलाना होता है घर का। हाँ जी। हर चीज पैसे से आती है, बच्चों की फीस वगैरह, घर का रेंट वगैरह। इस वजह से मैंने भी कहा चले साथ दे दो, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है मेरी बहन, लेकिन महंगाई इसका मतलब बहुत ज्यादा है जो मेरी बहन को भी बाहर आना पड़ गया काम करने के लिए। हाँ, ऐसे ही है। भाई सब एनजी है ना, जरिए से आती है। मेरी बहन क्या सुबह से क्या बेचे आपने, क्या चल रहा ये है बच्चों सिलसिला? के लिए एल्बम बेचे, पिन्ने और पैकेट, जो काफी सारा सामान है। 10-12 हज़ार आ गए लोग सुबह। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह रोजी दे देता है। अल्लाह ताला बरकत और डाले मेरी बहन, अल्लाह और बरकत डाले, और अल्लाह करे ऐसे हालात हो, ऐसे अच्छे हालात हो, मेरी बहन घर इज्जत से बैठे। बच्चे पढ़ते हैं? जी। क्या नाम मेरे बेटे का? दुआ। मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती है मेरी बच्ची? 1 क्लास में। क्या बनना है आपने बड़े होके? क्या बनेगी बड़े होके आप? इंशाल्लाह मेरी बेटी बनेगी, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी आप, ठीक है? अल्लाह खैर करे। महंगाई के क्या हालात हो चुके हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जिनके लिए कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिन्हें पाकिस्तान चलाना है, लेकिन वो तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं कि महंगाई के ये हालात हैं। मैं तो 14 अगस्त की कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसी भी सिचुएशन मेरे सामने आएगी तो मैं यहाँ पर हुकूमत की नाकामी दिखाऊंगा। ये हुकूमत की नाकामी है, ये हुकूमत की नाअहली है कि कायद का कॉल था पढ़ो पढ़ो पढ़ो, काम काम और काम। देख लें काम किया जा रहा है बच्चों की रोजी रोटी के लिए, बच्चे सीधे पढ़ नहीं पा रहे। किधर से आए हो? घर से। कायदा पूरा ना किया है। काज़ी मोहम्मद अली काज़ी जिना। कायदे आज़म का एक सरकारी होता भी था, वो कौन सा था? बच्चों की पूरी फौज आई है। अपने ही है। अपने माशाल्लाह। किसने आज़ादी दिलाई थी हमें? इसने ये अपना कितना शायद है? ये 36 है, वो अपना 40 साल है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए थे? मैं कदों पैदा हुए सन? सर 1947 के पता नहीं केड़ी डेट है। पाकिस्तान का बॉर्डर किन किन सरहदों से लगता था? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, याद आ रहा है। झंडा क्यों लिया? झंडे पे लगाने, झंडे पे ही लगेगा। आजाद हो गया ना, उन किस एक्ट के तहत पाकिस्तान आजाद हुआ था? आज़ादी के तहत ही हुआ था। झंडे में कितने रंग हैं? झंडे में 2 रंग है। दोनों रंगों का मतलब क्या है? दोनों रंगों का मतलब यही है, ये पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा था? सफेद रंग का क्या मतलब है? सफेद रंग का क्या मतलब है? ये सब्जे से और आसमान से जाहिर होता है। तो आप कहाँ से मेरी बहन? वहाँ कैसे मनाते हैं लोग सऊदीया में? वहाँ पे घर में सो के। हमें आज़ादी मिली थी, हम आज़ाद कौम है, आज़ादी मना रहे हैं। आजाद कौम है, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन बंधे हुए हैं? सारे दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए, हाँ जी, पर सबसे ज्यादा इमरान खान के लिए। हम आज़ाद हैं। नहीं आज़ाद नहीं, हम गुलाम हैं। ये लामा इकबाल कायदे आज़म की तस्वीर होनी चाहिए थी। हाँ, आज अगर
के सड़कों पे पाकिस्तान के फ्लैक्सेस में कायदे आज़म की तस्वीर मौजूद नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि नाकामी है उन इदारों की कि जिनके नीचे अपने लोगोज लगे हैं। जलील करके रख दिया उनको, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको जलील करके रख दिया। कायदे आज़म को तो पैदा हुए सन कायदे आज़म पैदा हुए सन 14 अगस्त 1947 फिर पाकिस्तान को तो आज़ाद होया सी। नहीं जुमे वाले दिन जुमा पढ़िया सी कायदे आज़म साहब ते गांधी साहब ने इकट्ठे, उस बाद फिर आज़ादी। कितने बेच रहे हैं सौदा? 200 रुपये का है 200 का। बड़ा सस्ता है यार शहजादे। हाँ जी ले लिया आपने? जी हम देख रहे हैं अभी सौदा भजन लें, कितने का लेना है बताएं उनको आप। अभी पसंद कर रहे हैं, देख पसंद करें पसंद कराओ पसंद। दसो की क्वालिटी की दसो और क्वालिटी की विच क्यों लैन 200 ਦਾ ਦੱਸੋ। साडा अपना माल असि आप बनाया। आप बनाया, क्वालिटी भी चंगी है। क्या बात है। साइज छोटा है इनके पास, ये बच्चे का लेना है, बच्चे के लिए बड़ा साइज चाहिए बच्चे का। चले भाई 14 अगस्त मना रहे हैं हम। हाँ जी साइज दिखाओ पहले, फिर मैं अगली बात करूँ भाई साहब। पसंद करें भजन कौन सा लेना है आपने? ये इसको आ जाएगा शाह से ये वाला। बाजी आई मेरे साथ, बाजी ने नहीं खरीदारी करी थी क्या मेरी बहन? करें हाँ हो गया फिर फाइनल। नहीं अभी पसंद कर रहे हैं। करें पसंद। हाँ मैं सौदा करवा के जाऊंगा भाई ना आपका। अच्छा हाँ जी मेरी बहन ने पसंद करना। बाजी कौन सा पसंद आया आपको बताएं? यार दिखा से क्या पसंद आया? बाजी ने दिखा, दिल्ली जा रहे हैं। बाजी कौन सा पसंद आया? हाँ साइज छोटा है, बड़ा साइज है अपने को। हाँ जी है। लियो ले आके कटो मामा फौरन जाओ, साइज लब के ले आंदे। मैं भाई ना गल करा जल्दी यही मामे को लेके आ। भाई आप सुनाए 14 अगस्त की मेरी बहन इधर आ जाएंगे। बस 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? जी हमारा आज़ादी का दिन है, ये किस खुशी होती है हमें। वेरी गुड माशाल्लाह, अच्छी बात है ना। हमें खुश है कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। जी बेशक। ये किसने कहा था ये अल्फाज कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके आगे जुमला क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा था हम आज़ाद हैं, आज़ाद कौम है और आज़ाद रहेंगे। मैं पूरा कर देता हूँ। उन्होंने कहते हैं हम आज़ाद हैं जी, और आप आज़ाद हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ाद हैं अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। जी, आप बिल्कुल। आज़ाद हैं अपने अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा था काम और काम और काम करें। जी इंशाल्लाह। कायदे आज़म कब पैदा हुए थे जी बहन? मजहब में आजाद है। हाँ जी ये मेरी बहन ने कंप्लीट किया। मेरी बहन मुझे ये बताएं पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? कैपिटल ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट। थिंक नहीं चलना, मेरी बहन का हम बताना है आपने। नहीं आप बता दें, बच्चों को बताना है आपने। अच्छा ये बताएं परचम में कितने रंग है मेरी बहन? हमारे परचम हाँ जी कौन कौन सा? सबज और सफेद। सबज रंग का मतलब क्या है ये वाले, और सफेद का मतलब क्या है? सफेद रंग यहाँ पे अकलियतों को Very good. डिफाइन करता है, और ये झंडा किसने डिजाइन किया था? डिजाइन नहीं चले को ये मैं जो पूछ रहा हूँ आपने बाद में सीख के अपने बच्चों को बताना है मेरी बहन, ताकि इनको पता हो। ठीक हो गया। हाँ जी आप क्या कर रहे हैं भाईजान, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? चले भाईजान खरीदारी करें, अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को। पहले इधर आओ, बड़ा उधर पाकिस्तान का झंडा है भाईजान, इधर आओ भाईजान, इधर पाकिस्तान का झंडा बन गए हैं आप। क्या हाल चाल है आपका? आप खैरियत से? किधर से आए हैं? जी इधर लोहारी से काम करते हैं। कहाँ से? लोहारी में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? दर्जी का पैंट कोट। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में और बरकत डाले। ये लिबास आज ज़ेब तन जो किया आपने, ये आज करना था या 14 अगस्त को? 14 अगस्त को। खुशियाँ आ रही हैं, चाँद आती है ना। दरबार गए हुए थे मैं इस्लाम करने। हाँ जी दरबार गए हुए थे इस्लाम करने। मेरी तरफ से भी सलाम पेश कीजिएगा जब दोबारा जाएंगे आप। इंशाल्लाह। ठीक है। 2 रंग पहने में आपने, मैंने पीछे भी सवाल किया, आपसे भी कर लेता हूँ। क्या मतलब है दोनों रंगों का, सबज का और सफेद का? ये हमारे परचम का रंग है। और परचम का रंग तो है, इन रंगों का मतलब क्या है? मैं थोड़े जो दूसरे सवाल भी कर ली ना लोगों को, पता होना चाहिए कि नहीं है? कायदे आज़म का पूरा नाम क्या था या है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वेरी गुड। कायदे आज़म की बहन का लक़ब क्या था? मैं पढ़ा नहीं उसे। ये मैं सबको बता देता हूँ, बाकी मैं एंड में बताऊंगा। मादरे मिल्लत 1 फातिमा जनाब अब्बास। ठीक हो गया भाईजान? और कोई सवाल पूछा कि ना पूछा? और हुकूमत के बारे में पूछ ले। क्या बता रहे हैं आप? जो मर्जी के यहाँ भाईजान बताएं, क्या कहना है? आप सवाल करें। हम आज़ाद हैं? नहीं आज़ाद नहीं, हम गुलाम हैं। हम गुलाम हैं। क्यों? आज़ाद हम अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। कैसे? कोई भी हम कारोबार नहीं अपनी मर्जी से कर सकते। कोई गरीब कारोबार करता है उसमें हम गुलाम हैं। जब मर्जी कोई आता है फ्रूट की रेडी फेंक के चला जाता है। फ्रूट की रेडी है, कोई कारोबार कर रहा है, उसका फटा गरीब का लगा हुआ वो उठा के फेंक देते हैं।
हम गुलाम भी होना आज़ाद तो ना हुए। इनको चाहिए सहूलत देने के लिए, वो हमें सहूलत नहीं देते, ना मुयसर भी नहीं है हमें सहूलत, जलील करके रखा हुआ इस हुकूमत में। और ये देखें दूसरी बात, ये लामा इकबाल कायदे आज़म की तस्वीर होनी चाहिए थी, ये बात है राइट, बड़ी प्यारी बात की आपने, बात बड़ी फ्लेक्शन देखी है मैंने। इन्होंने जलील करके रख दिया उनको, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको जलील करके रख दिया, उनको आगे लाने की बजाय उनको पीछे कर दिया, अपनी तस्वीरें लगाए जा रहे हैं। उनका मुकाम अल्लाह ने रखा है, उनका मुकाम है, बिल्कुल, ये कुछ बिल्कुल, नहीं कर सकते, वो राइट ये है। इस काबिल ही नहीं कि उनको जलील भी कर सके, बिल्कुल मुकाम है नहीं, उनका, वो जी, हस्ती हैं, बिल्कुल। वो फाउंडर्स हैं हमारे। बनाया उन्होंने, ये बिगाड़ने में लगे हुए हैं, फुल कोशिश की हुई है हमारे दारों ने भी और हमारी हुकूमत ने भी, पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके रखा हुआ है। क्या उनकी फोटो की नहीं लगाई? पूरी लैंड में पूछ लें किसी को भी, कोई भी इस हुकूमत से बंदा को खुश हो, खुशहाल कोई भी नहीं है इनसे, हर बंदा नाराज है इनसे, इतना इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। ये कैसे खत्म होगा सारा मामला भाई, कैसे ठीक होगा? जितनी देर हम एक नहीं होंगे ना, उतनी देर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम एक कौम तो हैं, यकजा हैं, एक कौम है, पर हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। अब मैं बोलूंगा ना, मुझे उठा के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, मेरी जुबान बंद कर देंगे, मेरे घर वालों को उठा के ले जाएंगे, ऐसा कर रहे हैं। हक़े राय दही हमारा पैदाइशी हक है, हमारे कानून में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, एक खड़ा होगा, दो होंगे, बाकी पीछे हो जाएंगे डर के मारे। भाई मैं खड़ा हूँ, मैं अभी भी खड़ा हूँ, मैं हमेशा खड़ा हूँ इंशाल्लाह। मेरा काम है, मेरे हाथ में अगर ये चीज है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल, तो मैं अदा कर रहा हूँ। आप हक अदा कर रहे हैं, बल्कि अदारे कोई भी हक अदा नहीं कर रहे। अल्लाह खैर करेगा। आप पैगाम दे, आखिरी क्या देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम दूंगा अपनी वाम को, हमारी वाम एक हो जाए और इन चोरों से टिकेटों से छुटकारा पा ले, बस। आमीन। मैंने आमीन किया आपके साथ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। क्या हाल है? क्या हाल है? हाँ, फेंक 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 कर, सड़क गंदी। मैं ठीक ठाक। ये कहीं बाहर फेंका होता ना, उन्हें जुर्माना पा देना सी। बाइट का पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान है, यहाँ पे रूल नहीं फॉलो करते हैं। यार हमारा अपना मुल्क है, हमने साफ तो रखना है ना यार। हमने साफ कैसे रखे, ये देखे कितनी गंदगी है। ये हम ही ने तो डाली है यार। हमने कब डाली? जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमने डाल दी यार गंदगी। हमने कब डाली? हम जब डालेंगे बता के डालेंगे, डाल क्या करना चाहिए? हम कुछ करेंगे तो सारे करेंगे ना। ऐसे ही हम कुछ करेंगे तो सारे करेंगे ना। हमारी हुकूमत ही नहीं ठीक है, हुकूमत ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या लेने, क्या खरीदारी करने आए हैं? मैं तो ये झंडे वगैरह। इधर आओ। अच्छा, फिर झंडे वगैरह, बैच वगैरह बच्चों के लिए। हाँ, ले लिया? नहीं, अभी लेने हैं। तो लिए कि महंगे तो नहीं है काम? नहीं, महंगा नहीं है, सस्ता काम है। अल्लाह खैर करे, थूकना ना कहीं मेरा भाई। ठीक है, शॉपिंग बैग में थूक देंगे यार, तेरी मेहरबानी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मिस्टर से। इतनी दूर से पैदल आए हो? हैं? सूफियाबाद से है भाईजान, पूरी बात बताओ। तो यार मैं उसको भी कह रहा हूँ, पाना थुकी यार, तुम्हारी भी है, तुसी भी ना थुक देना किधर। नहीं, मैं खा के आया भाईजान। मुकाबला थुका है ना, हाँ, हर शय करके आए हैं। अल्लाह माफ कर। क्या करने आए हैं आज मेरा भाई? हम भाई पुलिस वाले हमारे बाजे छीन रहे हैं यार, ये क्या वजह है? अच्छा, हम आज़ादी ना मनाए, हमें आज़ादी का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है आगे। यार नहीं ना, कोई आप भी बताएं ना यार, 2 बाजे हमसे छीने गए हैं अभी तक 2 घंटों में। लिए क्यों थे सर आपने? हाँ। सर 14 अगस्त मनाने ये के सवाल करें से पकड़े, पूछे क्यों ले थी सर? 14 अगस्त मनानी होगी सर, 14 अगस्त बाजियां ना मनाई जाती है। नहीं, और पूछो 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 पूछो। अच्छा, 14 अगस्त पे हम मना रहे हैं, मेरा भाई इश्ताद है, ऐसा ही है सर मैं दसा ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਘੱਟਾ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ 1600 ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ 1000 ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 12 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ? ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਰੀਖ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਹਦੇ ਨਹੀਂ 14 ਅਗਸਤ 1947। ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਹ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਭਾਨ ਕਿਹੜਾ ਖਾਦਾ? 300 ਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ
ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀ नहीं सर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ जे यार मेरे बना यार जानी मेहरबानी बहुत शुक्रिया खैरियत से हैं इतना माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा है आपका अल्लाह ताला ने इतनी आपको हुस्न दिया मैं कहता हूँ आपको भी अता फरमाए बहुत शुक्रिया बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए भाई साहब कब से ही कर रहे हैं काम बस हर सीजन में करते हैं हर सीजन में करते हैं इसके अलावा क्या कर रहे होते हैं जिधर हवा चली उधर हम चले अच्छा जी वही काम तो सुबह का सामान सुन लेके भाईजान इधर आए आप भी और आ जाए आप भी आने बच्चे भी आने दें मैं चाहता हूँ भाईजान मैं तो कह रहा हूँ चीजें खरीदने ही आई है ना आप क्या खरीदना है बताएं बुलाओ इधर आओ बेटा इधर आओ आ जाए खरीदें क्या खरीदना है क्या लेना बेटा क्या चाहिए बेटा दें जी भाई साहब दें कौन सा वाला लाइटों वाला बैट चाहिए कितने का भाई साहब 50 रुपीज का भाई साहब आपको पसंद है हाँ जी क्या क्या पसंद है आपको एक बार ही बता दें बाबा को कहाँ से हैं भाई जनाब तब तो बच्चे पसंद कर लाहौर से किस इलाके से संत नगर से आए हैं चले भाई करीब से ही आए हैं आप तो क्या क्या खरीदारी फिर करेंगे बताएं क्या लेके देंगे बच्चों को ये 2 बैट दे दें इनको ठहर पुत्र ठहर जा मीनारे पाकिस्तान वाले 2 बैट दे दें दें जी दें मीनारे पाक साहब सब 2 बैट दें 100 के बताएं गा की करें 100 के 3 100 के 3 हो नहीं सकता ये चाइना की प्रोडक्ट है ये माइनर सी बात कर रहे हैं और पूरे मार्केट में यही रेट चल रहा है थोड़ा बहुत तो करें ना पहला मेरे पास में होगा मैं जरूर करूंगा आप दो दे दें 2 दे भाई साहब दुकानदारी हो गई जी जी बिस्मिल्लाह ये कौन सा बेटा जो एक हो गया दूसरा भी हो गया दोनों हो गए और कुछ लेना है नहीं लेना भाई साहब मुबारक हो अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है अल्लाह खैर करे खुश रहें सलामत रहें ले भाईजान ठीक हो गया और बताएं और क्या लेने वाले हैं आप मेरे साथ रहेंगे ना मैं तो ऐसी खरीदारी करवा दूंगा पकड़ के अब जो है ना ये जो बच्चे हैं इनका आप इंटरव्यू भाईजान मैं 2 मिनट 15 सेकंड की वीडियो बना भाईजान आप बनाए जितनी मर्जी वीडियो बनाए लो ये आपके बाबा ने वीडियो बनानी है इसका क्या नाम है हसन मेरा बेटा इधर देखो उधर इधर देखो क्या नाम है आपका हसन भाई पूरा नाम क्या है आपका हाँ हसन ताहिर आपका क्या नाम है कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप कायदे आज़म कौन थे पाकिस्तान किसने बनाया था तो वही तो थे यार ठीक है आपको भी पता है हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं 14 अगस्त को क्या हुआ था आप बताएं 14 अगस्त को क्या हुआ था पाकिस्तान आज़ाद हुआ था मेरे शहजादे ठीक है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था बच्चे बच्चे जी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत शुक्रिया ऐसा बड़ी मेहरबानी आपकी बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कैमरे देखे बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे तो फिर बेचारे कुछ क्या कह सकते हैं लेकिन खैर सिलसिला चल रहा है बहुत बड़ा रश है बहुत ज़्यादा रश है इधर भी रश है पीछे भी रश है खरीदारी की जा रही है लेकिन मैं इस मौके पे आखिर में एक बात यही कहना चाहूँगा देखिए जी अगर आप 14 अगस्त मना रहे हैं ना तो आज अपनी नस्ल को बताएं कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं नस्ल को ये बताएं कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई हमारे आबाओ अजदाद की जानिब से नस्ल को ये बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके दोस्त सैयद अहमद खान इलामा इकबाल मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना कितनी मेहनतें थी इन लोगों की कि जब ये पाकिस्तान वजूद में आया प्रोग्राम के आगाज में मैंने 2-3 सवाल करने की कोशिश किए थे लोगों से लेकिन लोग शायद उस पर नहीं बता सके तो मैं प्रोग्राम के आखिर में बता देता हूँ कि जब क़याम पाकिस्तान का वक्त था जो 4 बॉर्डर लगते थे वो था भारत अफगानिस्तान चीन और ईरान ये 4 बॉर्डर लगा करते थे पहला दारुल हुकूमत जो था वो कराची था पहली जो तकरीर हुई थी आज़ादी की वो कराची में हुई थी पहला जो सरकारी होता था कायदे आज़म साहब के पास वो था गवर्नर का ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है रखा करें और पाकिस्तान किस एक्ट के तहत आज़ाद हुआ था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ था 14 को पाकिस्तान और 15 को हिंदुस्तान तो आखिर में ख्याल इसी बात का रखें झंडियाँ लगा रहे हैं बैज लगा रहे हैं इस परचम की बड़ी कदर है इस रंग की सब्ज़ और सफ़ेद रंग की कदर करें क्योंकि ये है तो हम हैं पाकिस्तान है तो किसी भी मुल्क में जाके हम कह सकते हैं कि सब्ज़ पासपोर्ट है और हम पाकिस्तान के रहायशी हैं वो पाकिस्तान जिसे जद्दोजहद से हासिल किया गया था और बच्चों को भी सिखाएं बच्चों को बताएं कायदे आज़म कौन है फातिमा जिन्ना कौन है इलामा इकबाल कौन है और आज अगर सड़कों पे पाकिस्तान के फ्लैक्सेस में कायदे आज़म की तस्वीर मौजूद नहीं है तो मैं कहता हूँ कि नाकामी है उन इदारों की कि जिनके नीचे अपने लोगोज लगे हैं फिर वो कोई भी महकमा हो वो लाहौर का वो पाकिस्तान का कोई भी महकमा हो अगर उनके लोगो लगे हैं और फ्लैक्सेस में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इलामा इकबाल और मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की तस्वीर नहीं है तो शर्म का मकाम है और फिक्र है लम्हा है प्रोग्राम का यहीं भी खत्म होता है अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए पूरे पाकिस्तान को
मोहम्मद आतिफ भट्टी की जानिब से, टीम आपकी आवाज़ की जानिब से, लाहौर रंग की जानिब से, सबकी जानिब से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफिज़।